इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, हमारे जीवन में 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यदि ये 3 वस्तुएं नहीं मिले तो इंसान अपने जीवन में जिंदा नहीं रह सकता है। ये 3 वस्तुएं बहुत ही आवश्यक है। एक तो आस्था, दूसरा रास्ता और तीसरा नाश्ता। आस्था जीवन में आवश्यक है, नाश्ता आवश्यक नहीं है, लेकिन वर्तमान युग में नाश्ता आवश्यक हो गया और चलने के लिए रास्ता। आस्था, जो वस्तु हम चाहते हैं वह नहीं मिलती है, फिर भी आस्था की परीक्षा होती है कि तुम्हें अपने परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति कितनी आस्था है। चीज मिल जाने पर तो हर किसी की आस्था बन जाती है, लेकिन वस्तु नहीं मिलने पर आस्था बने रहना ये सबसे बड़ी चीज है। आस्था आस्था है। जैसे कि हमने एक गिलास पानी मंगवाया, उस व्यक्ति ने हमको जो है एक गिलास पानी लेकर के दे दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू, धन्यवाद देते हो ना। वैभव कभी दिया पत्नी को? हैं? दिया। यदि श्रीमान श्रीमती ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन परस्पर में एक दूसरे को थैंक्स कहा, भागचंद जी, हाँ, सुनीता, हैं? बहुत मुश्किल। कोई विरले जीव ही अच्छे काम करने पर पति पत्नी आपस में एक दूसरे को थैंक्स कहता है तो भाग्य समझना। जहां एक गिलास पानी मंगाया, हमको गिलास में पानी मिल गया तो हमने थैंक्स कह दिया, हमने धन्यवाद दे दिया, और जिसने पानी ला करके नहीं दिया तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे थैंक्स कहेंगे, धन्यवाद देंगे? नहीं देंगे। लेकिन जो पानी लाता है उसको भी धन्यवाद, और जो नहीं लाता है उसको भी धन्यवाद। इसलिए हमारे साधु संत जो हैं सबको आशीर्वाद देते हैं। जो आए उसको भी आशीर्वाद, जो नहीं आए उनको भी आशीर्वाद। आशीर्वाद जो है बहुत बड़ा काम करता है। जहां एक भक्त भगवान की आराधना कर रहा था, आराधना करते करते जीवन में संकट आ गया। संकट क्या आ गया कि एक दिन जो है वह नदी के ऊपर खड़ा था, और नदी के ऊपर खड़ा था तो नदी में पानी का प्रवाह तेज हो गया। फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वहीं बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, कमर तक पानी आ गया, तब भी कोई टेंशन नहीं डूबने की। इधर जो है पानी बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया, गले तक पानी आ गया, तब भी कोई चिंता नहीं कि पानी में डूब जाएंगे। अब जब देखा भक्त ने, अब पानी जो है ऊपर बढ़ता जा रहा है, मैं भगवान की, मैं परमात्मा की इतनी भक्ति कर रहा हूं
भगवान मेरी आवाज ही नहीं सुन रहे हैं। और जो है पानी जो है मस्तक के ऊपर निकल गया, अब वो डूब गया और जो है उसका मरण हो गया। मरण होकर के वह स्वर्ग में गया। स्वर्ग में गया और भगवान से कहने लगा कि भगवान, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, आपने मेरी रक्षा का कोई साधन नहीं दिया। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? तुम परमात्मा को याद करो और परमात्मा तुम्हारी सहायता न करें, ये कदापि नहीं हो सकता है। भगवान के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो भगवान को याद करें और उसका संकट दूर ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी उस भक्त ने कहा कि आपने मेरी कोई रक्षा नहीं की, रात दिन में बरसों से जो है आपकी सेवा करने में लगा हुआ हूं। तब परमात्मा ने कहा कि देख, सबसे पहले मैंने जो है तेरी रक्षा के लिए एक साइकिल भेजी थी। देखो साइकिल अभी वहीं पर रखी हुई है, तू साइकिल पर सवार नहीं हुआ। फिर जैसे जैसे पानी बढ़ा तो मैंने तेरी रक्षा की और तेरे लिए बाइक भेज दी। तू बाइक पर बैठा नहीं, गलती मेरी नहीं है। फिर जो है मैंने देखा ये संकट में पड़ा हुआ है, चलो अब जो है गले तक पानी आ गया, तो मैंने विचार किया कि चलो इसके लिए जो है हेलीकॉप्टर भेज दो। तो हेलीकॉप्टर भेज दिया। अब देखा कि पानी जो है मस्तक के ऊपर से जा रहा है, अब ये डूब रहा है, तो जो है मैंने नीचे रस्सा फेंका, तूने जो है रस्से का सहारा लिया नहीं। अब बताओ गलती कहाँ है? इसमें जो है मेरी कोई गलती नहीं है। जहां मैंने सारे साधन भेजे थे लेकिन तूने एक भी साधन का प्रयोग नहीं किया। जहां हम देखते हैं कि अपने घरों के अंदर छोटे छोटे बालक होते हैं और जो है उनको खिलाते हैं। कैसे खिलाते हो? हैं? कैसे खिलाए सुनीता वैभव को? हैं? भागचंद जी कैसे खिलाया? उछाल उछाल करके, हैं? आकाश में फेंक देते, झेल लेते, क्योंकि उस बालक को विश्वास कि मेरे पापा मुझे नीचे नहीं गिरने देंगे। बस इसी का नाम है आस्था। जहां परमात्मा के प्रति जो है इस प्रकार का भाव आता है कि परमात्मा मुझे अपने जीवन के अंदर कभी जो है नीचे नहीं गिरने देगा, वो हमेशा मुझे जो है अपने जीवन के अंदर झेलता ही रहेगा, ये आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे अपन देखते हैं कि जो अपने जीवन में आस्था से कभी भटक नहीं सकता, जिस घोड़े की लगाम मालिक के हाथ में होती है, उस घोड़े को जो है कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और जिसके लगाम जो है जिसके हाथ में नहीं है, घोड़े के हाथ में लगाम नहीं है, वो घोड़ा जो है कहीं भी घूम फिर सकता है। यदि सुई के अंदर डोरा न हो तो क्या होगा? सुई गुम जाएगी। लेकिन वही सुई यदि डोरों से सहित होगी तो कहीं नहीं घूमेगी। इसी प्रकार से जीवन में जिसके जीवन में परमात्मा के प्रति आस्था है, वह अपने जीवन में कभी घूम नहीं सकता है, वह कभी दुखी नहीं हो सकता है। वह अपने जीवन में वह परमात्मा का सहारा लेकर के अपने जीवन में जो है वह संसार समुद्र से पार हो जाएगा। आस्था कहाँ बनती है? जहां हमारे पूज्य पाद आचार्य देव ने कहा
कि यत्रे वा हितधी पुंसः, जहां पर पुरुषों की बुद्धि होती है, श्रद्धा तत्रैव जायते, वहीं पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। यत्रैव जायते श्रद्धा, और जहां पर श्रद्धा होती है चित्तम तत्रैव लीयते, वहीं पर जो है चित्त लीनता को प्राप्त होता है। यत्रा नाहितधि पुंसः श्रद्धा तस्मान् निवर्तते, यस्मान् निवर्तते श्रद्धा कुतश्चित्तस्य तल्लयः। जहां पर पुरुषों की बुद्धि नहीं होती है वहां पर जो है श्रद्धा नहीं हो सकती है, और जो है जहां पर श्रद्धा नहीं होती है वहां पर कुतश्चित्तस्य तल्लय, वहां पर जो है हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा हृदय वह तल्लीनता को प्राप्त कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति को अटैक आ गया, व्यक्ति को अटैक आया और बोलने लगा महाराज आज मुझे अटैक आ गया। ऐसा बोल रहा था जैसे बहुत बड़े गौरव की बात हो। इतने बड़ी शानदार से बोल रहा था महाराज मुझे अटैक आ गया। अटैक आ गया तो अटैक आना भी चाहिए। क्यों? अटैक आने पर व्यक्ति अपने जीवन में सावधान होता है। यदि अटैक नहीं आएगा तो इंसान अपने जीवन में कभी सावधान नहीं हो सकता। और ये सोचना कि अटैक आया है, अभी तो पहला अटैक आया है, 1 घंटा बजा है, 1 घंटा बज चुका, और दूसरा अटैक आएगा तो दूसरा घंटा बजेगा, और तीसरा अटैक आया मतलब जीवन जीना बहुत मुश्किल, जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए तीसरा अटैक आने के पहले अपने जीवन में, अपनी अस्थियां बिखरने के पहले अपने जीवन में अपनी आस्था को जगा लेना। यदि आस्था जागृत रहेगी तो हम अपने जीवन में संसार समुद्र से पार होने का मार्ग अपने जीवन के अंदर मिल जाएगा। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आनी ही आनी है, सब कुछ निश्चित है, लेकिन मृत्यु अनिश्चित है। जीवन में आपकी पत्नी निश्चित है, धन वैभव मिलना यह भी निश्चित है, घर मकान मिलना यह भी निश्चित है, लेकिन मृत्यु अनिश्चित है। मृत्यु कब आएगी कोई पता नहीं। इसलिए मृत्यु आने के पहले हमें सावधान हो जाना, क्योंकि हमारे जीवन में हार्ट अटैक आ जाए तो टेंशन नहीं करना, लेकिन जीवन में श्रद्धा फेल नहीं होनी चाहिए। यदि श्रद्धा फेल हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम संसार समुद्र के अंदर जो है डूब जाएंगे। इसलिए श्रद्धा जो है अपने जीवन में अत्यंत आवश्यक है। हमारे बहुत बड़ा दुखी हूं, मेरे घर के अंदर 1-1 दर्जन संतान हैं, 12-12 संतान हैं, मेरे खाने पीना के ठिकाने नहीं हैं, मेरे पास में जो है झोपड़ी सी है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास में भोजन पाने की व्यवस्था नहीं है, हे भगवान मेरे भोजन पाने की व्यवस्था कर देना। बस ऐसा बोल करके जा रहा था और वो पर्स उसको दिख गया, उसने उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि भगवान आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, आपने तत्काल चमत्कार दिखा दिया, मैंने आपको नमस्कार किया, मैंने आपको चमत्कार देख लिया, और जो है वह पर्स उठा करके चलता बना। अब इधर जो है एक नाविक आया और वह भी जो है परमात्मा को नमस्कार करने लगा और कहा कि परमात्मा मेरी रक्षा करना, मेरे घर की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे जोखिम की रक्षा करना। मैं समुद्र यात्रा के माध्यम से जो है यात्रा करने के लिए जा रहा हूं, रास्ते में किसी प्रकार का कोई तूफान वगैरह नहीं आ जाए, सबका ध्यान रखना। ऐसा करके चल दिया।
अब इधर जो है वह प्रार्थना करके लौटा, इधर जो है वह बाहर जो है वह धनाढ्य व्यक्ति पुलिस को लेकर के आ गया। पुलिस को लेकर के आया और जैसे ही वह व्यक्ति जो है बाहर निकला उसको पकड़ लिया। बोले कि इसने मेरा पर्स उठाया, इसने मेरा पर्स उठाया। तो उसने कहा कि मैंने तो कोई पर्स उठाया ही नहीं। बोले नहीं, मेरे बाद में तू ही यहां पर आया है, अभी तक दूसरा कोई नहीं आया। अब बेचारे को उसको पकड़ लिया। अब जो है इधर क्या हुआ कि जो है जो व्यक्ति खड़ा था, भगवान तो बाहर चले गए थे, जो व्यक्ति वहां पर खड़ा था भगवान के रूप में और भगवान के रूप में खड़ा था, तो जो है उससे रहा नहीं गया। ये तो अन्याय हो रहा है, सरासर अन्याय हो रहा है। ये तो चोर तो दूसरा निकला, पर्स दूसरे ने उठाया और ये फंस रहा है। अब मुझे बोलना चाहिए, तो वो बोल पड़ा तो कहा कि भाई चोर ये नहीं है, चोर तो दूसरा आदमी, वो गरीब आदमी है, जाओ उसके घर पे जाओ, वहां पर आपको पर्स मिलेगा। इस प्रकार से जो है उसको छोड़ दिया और उसको जो है गरीब आदमी को जो है पकड़ लिया। पकड़ने के उपरांत जो है फिर शाम को भगवान अपने स्थान पर आए। भगवान अपने स्थान पर आए और तो भगवान को सारी बात उस व्यक्ति ने कह दी कि भगवान ऐसी ऐसी घटना घट गई। भगवान ने कहा, अरे पागल, तूने हमारी सारी योजना फेल कर दी। मैंने कितनी अच्छी प्लानिंग बनाई थी, सारी प्लानिंग के ऊपर तूने पानी फेर दिया। बोले क्या हुआ? फिर जो है उस ने जो है कहा कि जो है जिस व्यक्ति ने जो है जिसको पैसे की आवश्यकता थी उसके पास में जो है पैसे कमी थी, और जो धनाढ्य था उसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं थी। और जो है तूने जो है नाविक को जो है संकट से बचा लिया, उसके ऊपर बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, लेकिन तूने जो है अपनी सारी योजना हमारी फेल कर दी। इसलिए जिसका काम जो ही कर सकता है, हर व्यक्ति का काम दूसरा नहीं कर सकता है, भगवान का काम भगवान ही कर सकता है। इसलिए भगवान के प्रति जो आस्था होती है वो अन्य किसी के प्रति नहीं होती है, क्योंकि भगवान ही हमारे सारे सुख दुख को दूर करने वाले होते हैं, सुख को देने वाले होते हैं। इसलिए परमात्मा के प्रति आस्था, गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा जो है हमारे जीवन में रखी जाती है, और यही हमारी आस्था श्रद्धा जो है हमें संसार समुद्र से पार करने वाली होती है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। कैसे हुआ जैन धर्म की मूर्तियों का उद्भव? कैसे हुआ श्रमण संस्कृति का प्रादुर्भाव?